किसी ने बड़े कमाल की बात कही है दोस्तों। ज़िंदगी में दो प्रकार के दोस्त होने चाहिए। पहला, भगवान श्री कृष्ण की तरह, जो बिना लड़े ही आपकी जीत निश्चित कर दे। और दूसरा, कर्ण की तरह, जो हार निश्चित होते हुए भी आपकी तरफ चल रहा है। हाय गाइस, मैं हूँ अपूर्व जैन। दोस्तों, एक कहानी है मनीष की। मनीष एक मिडिल क्लास से एक लड़का रहता है जो कि पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होता है। हर क्लास में टॉप आता है। उसके 12वीं के नतीजे आते हैं, उसमें भी टॉप करता है। उसके मम्मी पापा को लगता है कि ये ज़िंदगी में बड़ा कमाल करेगा, कुछ बड़ा करेगा, कुछ अच्छा करेगा। बहुत गर्व रहता है, बहुत भरोसा रहता है। मनीष दोस्तों कॉलेज में पहुंचता है। कॉलेज में पहुंचते ही उसकी संगति थोड़ी सी गलत हो जाती है, जिसके कारण से वह रात में लेट नाइट तक पार्टियां करता है। रात में लेट नाइट तक लौट के आता है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता है दोस्तों, और झूठ बोलकर घर वालों से पैसे लेता है। क्योंकि घर वाले उसकी एक्टिविटी देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं और एक दिन समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन मनीष उल्टा उनको ही डांट देता है कि आप मुझे मत समझाइए, मुझे पता है कॉलेज लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है दोस्तों। चूँकि उस दिन मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते। दोस्तों, मनीष के फर्स्ट ईयर के रिजल्ट आते हैं, जिसमें मनीष एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। चूँकि मनीष अभी तक टॉप कर रहा था, तो मनीष को ये बात दिल पर लग जाती है कि आखिर टॉप करने वाला बंदा फेल कैसे हो गया एक सब्जेक्ट में। मनीष इस बात से ज़्यादा परेशान हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, और दोस्तों देखते ही देखते मनीष डिप्रेशन में चला जाता है। किसी भी दोस्त के फ़ोन अटेंड नहीं करता है, किसी भी दोस्त से मिलने नहीं जाता है, और एक कमरे में हमेशा बंद रहता है 24 घंटे। दोस्तों, मानो ऐसा लग रहा होता है कि अब यहाँ पर मनीष की लाइफ में ब्रेक लग जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल को पता चलता है इस बात का, और वो मनीष के लिए डिनर पे इनवाइट करते हैं कि मनीष बेटा डिनर पे आओ। चूँकि स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, मनीष उनकी बात को टाल नहीं पाता है। मनीष पहुंचता है। टीचर अंगीठी में हाथ सेंक रहे होते हैं, मनीष को बैठने का बोलते हैं। मनीष बैठता है। 10-15 मिनट तक बात चलती है। टीचर सोचते हैं इसको कैसे समझाया जाए, तो अंगीठी में से एक कोयला निकालते हैं, उस कोयले को मिट्टी में डाल देते हैं। मनीष ये सब देख रहा होता, बोलता है सर आपने अच्छे भले टुकड़े को बर्बाद कर दिया मिट्टी में डालकर। बोले इसमें बर्बाद कहाँ हुआ है, इसको फिर से अंगीठी में डाल देते हैं, फिर से जलने लगेगा, फिर से गर्मी देने लगेगा। उनने उठाया टुकड़े को, फिर से अंगीठी में डाल दिया, और मनीष से पूछा कुछ आया इससे समझ में। मनीष बोला नहीं। बोले बेटा तुम जब तक अंगीठी में थे, डिसिप्लिन में थे, टॉप कर रहे थे, तुम जैसे ही अंगीठी से बाहर निकले फेल हो गए, डिसिप्लिन तोड़ा और फेल हो गए। ऐसा नहीं है कि अब तुम फेल ही होते रहोगे, नहीं, तुम वापस से अंगीठी में आओ, वापस से अपने दोस्त बदलो, तुम वापस से टॉप करने लगोगे। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद पूरा का पूरा परिवर्तन आ गया मनीष में। यही गलती हम करते हैं दोस्तों कि एक गलती होने पर, एक बुरी घटना घटने पर, एक बार फेल होने पर, एक बार में बिजनेस में नुकसान होने पर, एक बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेल हो जाने पर हम ये सोच लेते हैं कि अब ज़िंदगी ख़त्म है, अब हमारी लाइफ को ब्रेक लग गया है। नहीं दोस्तों, हमें खुद पर विश्वास लगाना चाहिए और एफर्ट्स लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, उसको सुधार के दोस्तों आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि अब लाइफ फिनिश है, अब कुछ नहीं हो सकता है। हमेशा उम्मीद रखें दोस्तों। एक बार फिर कहूँगा मैं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपको जैसा। थैंक यू।